बहुत ज़माने पहले एक बादशाह गुजरा जिसका नाम बख्त नसर था। इब्तिदा में ये बादशाह निहायत नेक और खुशबख्त था। अल्लाह के पैगंबरों की इज्जत करता, खास तौर पर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर रहता, उनकी इताअत करता और उनसे दुआई लेता। इसकी सल्तनत भी कायम थी और दिल में सुकून भी था। किया अपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? अगर नहीं किया तो अभी हमारा चैनल इस्लाम उर्दू सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहे। शुक्रिया। मगर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इसका नफस है। जब इंसान अपने नफस की ख्वाहिशात में बह जाए तो शैतान को मौका मिल जाता है। यही बख्त नसर के साथ हुआ। इसने एक औरत से निकाह किया। इस औरत की एक बेटी थी जो अपने पहले शौहर से थी। ये लिखीपत हसीन व जमील थी। जब वो जवानी को पहुंची तो बख्त नसर बादशाह इसकी खूबसूरती देखकर फरेफ्ता हो गया। बादशाह ने लड़की की माँ को पैगाम दिया कि मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। औरत बज़ाहिर खुश हुई, मगर दिल में जानती थी कि ये निकाह अल्लाह के पैगंबरों की शरीयत के खिलाफ है और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम इसकी हरगिज़ इजाज़त ना देंगे। मगर दुनिया की मोहब्बत और ख्वाहिशात के पीछे वो भी बहक गई। इसने बादशाह से कहा, अगर तुम वाकई इस निकाह के ख्वाहिशमंद हो तो इसका मेहर बहुत भारी है, तुम इसको अदा नहीं कर सकते। बादशाह ने पूछा, कितना मेहर है? औरत ने कहा, इस बेटी का मेहर तुम्हारे दोनों पैगंबरों का सर है। अगर तुम ये मेहर अदा कर सकते हो तो लड़की हाजिर है, वरना इसका जिक्र भी ना करना। बादशाह ने पहले तो कहा, उनको बेकसूर कत्ल करना जुल्म अजीम है। कुछ और मांगो, जो चाहो मैं दूंगा। लेकिन औरत अपनी जिद पर कायम रही और कहा, इसके सिवा कोई मेहर नहीं। बिलाखिर बादशाह अपनी ख्वाहिश नफस पर काबू ना रख सका और इसने फौज को हुक्म दे दिया कि जाकर हज़रत अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो। चुनांचे सिपाही गए और मस्जिद बैत अल मक़दस में हज़रत अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब ये हाल देखते हैं तो दिल पर सदमा लेकर जंगल की तरफ निकल गए। फौजुन इलियन हज़रत ज़िक्रिया ने एक दरख्त से दुआ की कि ए दरख्त, अल्लाह के हुक्म से मुझे अपनी पनाह में ले लो। दरख्त शिक हुआ और अब इसके अंदर समा गए। फौज परेशान थी कि नबी कहाँ गए। शैतान ने इशारा किया कि वो इसी दरख्त के अंदर हैं और कपड़ा उनके होने की निशानी। फिर शैतान ने मशवरा दिया कि इस दरख्त को आड़े काट दो। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। जब आरा हज़रत ज़िक्रिया के सर तक पहुंची तो उन्होंने सिसकी भरी। इसी वक्त अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, इज़रा, तुमने गैर से पनाह किए मांगी। अगर हमसे दुआ करते तो हम तुम्हें अपनी हिफाजत में ले लेते। अब सब्र करो और दम ना मारो। चुनांचे आरा सर से पाँव तक चलता गया और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। जब हज़रत ज़िक्रिया और अलैहिस्सलाम दोनों पैगंबर बेदर्दी से शहीद कर दिए गए तो अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ। आसमान पर अंधेरा छा गया, ज़मीन लरज़ उठी और एक ताकतवर बादशाह अपने खूनखार लश्कर के साथ हमला आवर हुआ। इसने इस बस्ती के हज़ारों लोगों को कत्ल कर डाला। लेकिन एक अजीब मंजर सामने आया। हज़रत अलैहिस्सलाम का खून बहता ही जा रहा था। लोग उनको दफन करते तो कब्र खून से भर जाती। बादशाह के लश्कर ने किस्म खाई कि जब तक खून बंद ना हो हम कत्ल करना नहीं छोड़ेंगे। आखिर एक आकिल शख्स आया और लाश के करीब खड़े होकर बोला, तुम्हारे खून के बदले हजारों लोग कत्ल हो चुके हैं। किया चाहते हो कि सारे जहान को कत्ल करा दो? इतना कहना था कि खून बहना बंद हो गया और लोगों को सुकून नसीब हुआ। आज भी हज़रत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक जामे दमिश्क शाम की एक अजीम मस्जिद में मौजूद है। सबक और रूहानी पैगाम। इस पूरे वाक़या में हमारे लिए बड़ी इबरत है। ख्वाहिश नफस इंसान को कहां से कहां गिरा देती है। और एक नीक किया नबी जैसे अजीम हस्तियों को भी तंबी हुई कि बजुज़ अल्लाह के किसी से मदद ना मांगो। तो फिर हमारी क्या हैसियत है? अल्लाह ही हकीकी मददगार है। इसी जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही है। बख्त नसर की सल्तनत उजड़ गई, बस्ती वीरान हो गई। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ना किसी पर जुल्म करें, ना अपनी ख्वाहिशात के पीछे अंधे होकर हुदूद शरीयत तोड़े और ना अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगे।
اللہ ہمیں اس واقعہ سے نصیحت حاصل کرنے اور اپنی زندگی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔